गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम रीजनिंग में क्लॉक का स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए क्लॉक जो होता है, क्लॉक में प्रश्न तीन प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। दूसरा क्या, कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तीसरा क्या है, समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हम एक एक करके सभी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, दूसरा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। ठीक है, क्षैतिज दर्पण को हम क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं, वाटर इमेज। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक घड़ी है ना, यहाँ पे एक घड़ी है और दर्पण को हम ऐसे रखें, है ना। ठीक है, दर्पण को अगर हम ऐसे रखें, दर्पण को हम ऐसे रखें तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। ठीक है, ठीक है, मान लो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, ये 6 है तो 6 यहाँ पे चला आएगा, 12 ये है तो 12 यहाँ पे चला आएगा, ये 3 है तो ये 3 यहाँ पे चला आएगा, और ये 9 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें क्षैतिज प्रतिबिंब जिसको बोलेंगे जल प्रतिबिंब। ठीक है, ओके। अब देखिए ऊर्ध्वाधर, अगर मान लें कि दर्पण के यहाँ पे एक घड़ी है, क्लॉक है ना, यहाँ पे घड़ी है। ठीक है, ये क्या हो गया 12, 3, 6 और 9। अगर हम दर्पण को ऐसे रखते हैं, ठीक है, वर्टिकल, दर्पण को हम जगह अगर वर्टिकल रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये 3 है तो 3 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे कौन आ जाएगा 12, यहाँ पे कौन आ जाएगा 9, यहाँ पे कौन आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, है ना। ठीक है, देखिए ये जो होता है दर्पण प्रतिबिंब, ये जो ये नजदीक वाला है, नजदीक वाला आ जाएगा 9, यहाँ चला जाएगा 12, यहाँ चला जाएगा 6, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कहेगा तो प्रतिबिंब वैसा बनेगा, और वाटर इमेज कहेगा तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दर्पण प्रतिबिंब है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में क्या करा, प्रश्न करा कि एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगी। ठीक है ना। क्या करा कि एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है, 2:30 का समय हो रहा है। ठीक है, एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है। ठीक है, 2:30 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दर्शाएगा। ठीक है, अब देखिए दर्पण में देखेंगे तो देखिए जो बेसिक होता है क्या है, बेस, अगर दर्पण में देखना है तो बेस क्या कैसे करेंगे, बेस जो है, बेस जो है हम बेस क्या रखेंगे, बेस रखेंगे 11:60। ठीक है, अगर समय क्या हो 12 घंटा का हो, ठीक है, 12 आवर का है। ठीक है, ठीक है, या फिर रखेंगे 23:60। ठीक है, 23:60। ठीक है, 23:60 अगर समय कितना है 24 घंटे का हो। ठीक है, 24 आवर का हो, और एक क्या होता है 23:60, और मिनट अगर दिया हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 59 मिनट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड 60 मिनट। ठीक है, ओके। तो देखिए ये बेस याद रखना है। ठीक है, अगर किसी भी घड़ी को अगर दर्पण में पूछा जाए, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, बेस क्या याद रखना है 11:60। ठीक है, समय 12 घंटा का हो, या फिर 23:60 समय जब 24 घंटा का हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है क्या करें कि एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है ना, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाए 2:30। तो 2:30 किस में होता है, जब समय 12 घंटे वाला हो। ठीक है, या फिर ऐसे कहता है इसको 14:30 हो रहा, तो समय क्या हो जाता है 24, बेस क्या रखते 23:60 का। ठीक है, ये कहा है कि 2:30, तो बेस क्या 12 घंटे वाला है, 11:60 रखेंगे। तो देखिए बनाने के लिए इसका जो नियम है, क्या करेंगे, बेस क्या रखेंगे 12 घंटे वाला, तो 11:60। ठीक है, और 11:60, और समय क्या है 2:30, इसको हम क्या करेंगे 2:30 क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, और इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, देखिए 60 में से 30 गया, क्या आ गया 30। ठीक है, 11 में से 9 गया तो क्या बच गया, 11 में से 2 गया तो क्या बच गया 9, 11 में से दो घटेगा तो क्या बच गया 9।
यानी जब समय में 2:30 जब घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, तो जब उसे दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखा देगा हमारा समय? 9:30 का समय दिखाएगा। ठीक है, जब घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है तो उसे दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखा देगा समय? 9:30 का समय दिखाएगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं तो देखिए, एक घड़ी है। ठीक है, ये क्या है? घड़ी है ना, और यहाँ पे ये दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? दर्पण ऐसे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ये घड़ी है ना, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, देखिए घड़ी में क्या कहा है? क्या कहा है कि 2:30 में, 2:30। तो 2:30 मिनट का सुई कहाँ पर रहेगा? 30 मिनट का रहेगा तो यहाँ पर रहेगा, है ना। 2:30, ये क्या है? मिनट का सुई है। ठीक है, ये क्या है? मिनट का सुई है ना, ये क्या है? मिनट का सुई है। ठीक है, और जो आवर का सुई रहेगा 2:30, तो यानी जो घंटा का सुई रहेगा 2 और 3 के बीच में रहेगा। आवर हैंड जो रहेगा 2 और 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो जब ये प्रतिबिंब बनेगा, जब ये मिरर में बनेगा तो क्या आ जाएगा? 3 यहाँ पे ये चला आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, 12 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? 9 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? 6 रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11, यहाँ पे हो जाएगा 10 8 7। ठीक है, 5 4 2 और 1। अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा? इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा? देखिए ए वाला जो 6 पे है तो यहाँ पे 6 पे आ जाएगा। ठीक है, ये मिनट का सुई क्या किस पे है? 6 पे है, तो 6 पे आएगा ना। मिनट का सुई कहाँ पे आएगा? 6 पे आएगा। ये कौन सा सुई है? मिनट का सुई है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? घंटा का सुई किसके किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में है। घंटा का जो सुई है 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, ये यहाँ चला आएगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो हमारा घड़ी में कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, घड़ी में कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, घड़ी में कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे जो ये 10 यहाँ चला आया है ना, तो दर्पण में कैसा दिखाई दे रहा है? 9:30 है ना, 9:30। ये तो जो है घड़ी का जो है ये ऐसा डायग्राम बनेगा। लेकिन जो इसमें जो नंबरिंग देंगे यहाँ पे क्या हो गया? 12 1 2 3 4 12 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो कैसा दिखाई दे रहा है? 9:30 का समय दिखा रहा है। ठीक है, 9:30। जब घड़ी की सुई मिनट का सुई यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो घंटा का सुई कहाँ चलाएगा? 10 पे, 10 बज जाएगा। तो देखिए जब भी अगर कहे कि मिरर इमेज पूछे तो बेस क्या रखना है? अगर 24 घंटा का टाइम है तो बेस रखेंगे 11:60, या 12 घंटा का समय है तो रखेंगे 11:60, या 24 घंटा का है तो 23:60। मिनट सेकंड सब रहेगा तो क्या कहते हैं? 23 59 60। ये बेस याद रखना है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है, ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यदि घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है तो बताए कि जब उसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा। ठीक है, तो पहला का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 12 11 60, है ना। सबसे पहले बेस क्या है? 11:60। ठीक है, पहला क्या है? 3:10। 3:10, है ना, 3:10, 3:10। ठीक है, अब देखिए 60 में से 10 गया तो क्या आ गया? 50। ठीक है, और 11 में से 8 3 गया तो 8, है ना, क्या आ गया? यानी 8:50 का समय होगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या आ गया?
8:50, ठीक है। इसी तरह को हम दूसरा को देख लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, तरह कि एक घड़ी में 6:25 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगा, क्या समय है 6:30 का। बेस क्या है 11:60, ठीक है। क्या समय दिया हुआ 6:25, ठीक है, 6:25 है ना। एक घड़ी है जिसमें क्या समय है, एक घड़ी में जिसमें क्या कितना टाइम हो रहा है 6:25 का समय हो रहा है, तो यदि उसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ पे 4, 5 में से 2 गया तो 3, है ना। या वो 6, 5, 11, 11 में से 5 6 गया तो 5, तो क्या आंसर हमारा आ गया 5:35 आ गया, है ना। यदि घड़ी में हम देखेंगे, अगर घड़ी में 6:25 का समय हो रहा है, यदि उसे दर्पण में देखेंगे तो 5:35 का समय दर्शाएगी, ठीक है ना। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा जो कह रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी है जिसमें 7:40 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगी, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। तो देखिए बेस क्या है, बेस है जो क्या है 11:60 है, ठीक है। समय क्या दिया हुआ है 7:40, है ना। समय क्या दिया हुआ है 7:40, ठीक है। अब यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पे आ गया क्या 20, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 7×4 11, है ना। यानी 4:20 का समय दिखाएगा, ठीक है। 4:20 का समय दिखाएगा, है ना। 4:20 का समय दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौथा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चौथा ले लेते हैं ना, यहाँ पे एक चौथा ले लेते हैं। चौथा क्या है, 4 में क्या कर रहा है कि एक घड़ी है जिसमें 3 बज रहा है, ठीक है। एक घड़ी है जिसमें क्या कितना बज रहा है 3 बज रहा है, ठीक है। एक घड़ी है जिसमें क्या बज रहा है 3 बज रहा है, तो यदि उसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगी। तो बेस क्या है 11:60, है ना। बेस क्या है 11:60, कितना बज रहा है 3 बज रहा है, उस घड़ी में कितना बज रहा है 3 बज रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 60 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 3 11, तो देखिए 8 घंटा 60 के बराबर क्या हो जाएगा 9 घंटा हो जाएगा, 9 बजेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बज जाएगा 9 बज जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बज जाएगा 9 बज जाएगा, ठीक है। या मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बजेगा, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 बज रहा था तो हम यहाँ पे बेस क्या लेते हैं 12 लेते हैं ना। या फिर इसको हम कैसे बना देते, अगर यहाँ पे 3 बज रहा तो बेस क्या ले लेते 12 घंटा का समय, तो यहाँ पे 0 0 हो गया, मिनट है नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या बज रहा है 3 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 आ गया, कितना आ गया 9। जब उस घड़ी में हम देखेंगे तो कितना समय दिखाएगा 9 बजे का समय दिखाएगा, ठीक है। देखिए उसको हम बना करके दिखाते हैं। देखिए एक घड़ी में क्या क्या बज रहा है 3 बज रहा है ना, 3 बज रहा है। एक घड़ी है उसमें क्या बज रहा है 3 बज रहा है ना, कितना बज रहा है 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। तो अगर यहाँ पे 3 बजाते हैं और इसको किसी मिरर में देखते हैं, ठीक है, इसको हम मिरर में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। 3 कब बजेगा, जब घंटा का सुई यहाँ पे रहेगा, मिनट का सुई यहाँ पे रहेगा, तब 3 बजेगा, है ना। 3 बजेगा। अगर इसको हम प्रतिबिंब दर्पण में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, है ना, दर्पण में तो यहाँ पे क्या है 12 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, मिनट, एक घंटा का सुई, ये क्या है ये घंटा का सुई है और ये मिनट का सुई है, ठीक है। तो घंटा का सुई तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, घंटा का सुई यहीं पे आ जाएगा और मिनट का सुई यहाँ पे ही आ जाएगा, है ना। मिनट हैंड रहेगा, ठीक है। तो देखिए 9 बज रहा है, ठीक है, देखिए नहीं लग रहा है कि 9 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब दर्पण में 3 बज रहा है, तो जब उसे जब जब घड़ी में 3 बज रहा है, तो जब उसे दर्पण में देखेंगे कैसा समय दिखाई दे रहा है 9 बज रहा है, ठीक है। तो जब भी 12 घंटे का समय बेस रहेगा तो इसको, जब भी 12 घंटे के अंदर है तो बेस क्या लेंगे 12 घंटा लेंगे, तो 11 घंटा 60 मतलब 12 घंटा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से बनाएंगे, है ना। तब देखिए घड़ी में क्या बज रहा है 3:30 का समय हो रहा है। पांचवा में क्या कह रहा है, एक घड़ी है उसमें 3:30 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा, ठीक है। यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए 3, तो यहाँ पे क्या बेस ले लेंगे 11:60 ले लेंगे, ठीक है। 3:30 का समय हो रहा है, 3:30 का समय हो रहा है। यहाँ पे 60 में से 30 घटेगा तो क्या बच गया 30 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे 11 में से 3 घटेगा तो 8 बच गया।
यानी 8:30 का समय दिखाएगा, ठीक है। यदि घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है तो उसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा, 8:30 का समय दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, क्या कैसे पूछा, यदि किसी घड़ी में 7:40 का समय हो रहा है तो यदि उसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा, ठीक है। तो 11:60 में से हम 7:40 घटाएं, 60 में से 40 गया तो 20, यहाँ पे 11 में 7 गया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 4:40 का समय दिखाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, क्षैतिज दर्पण, जिसको हम बोलेंगे जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, ठीक है। जल प्रतिबिंब मतलब कि वाटर इमेज, कोई भी घड़ी यहाँ पे है तो उसका इमेज किधर बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा, ठीक है। क्या कर रहा है कि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तब प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक घड़ी है उसमें 2:40 का समय हो रहा है, यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो उसमें क्या समय दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है जब जब क्या कहेगा, जब कहेगा कि क्षैतिज दर्पण में, है ना, जब क्या कहा है, जब यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, है ना, क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, ठीक है, क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, है ना, क्षैतिज दर्पण कहेगा या फिर कहेगा क्या, वाटर इमेज, है ना। तो क्या बेस क्या रखेंगे, तो उसके लिए बेस क्या रखेंगे, उसके लिए बेस क्या रखेंगे, उसके लिए जो बेस रखेंगे, उसके लिए जो बेस रखेंगे क्या रखेंगे, उसके लिए जो बेस रखेंगे क्या रखेंगे, यदि क्षैतिज दर्पण की बात आएगा तो उसके लिए जो बेस रखेंगे क्या रखेंगे, 7:30 रखेंगे, ठीक है, 7:30 रखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया, है ना। जब कहेगा, जब घड़ी में कहेगा कोई टाइम दे दिया, कहेगा उसे उसका क्षैतिज दर्पण में, मतलब क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना, कि समय क्या हो रहा होगा, है ना। तो बेस क्या रखेंगे, 7:30 रखेंगे, ठीक है। तो समय क्या दिया हुआ है, 2:40 का समय हो रहा है, यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो समय क्या दिखाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2:40 का समय हो रहा है, हम देखिए यहाँ बेस क्या रखेंगे, बेस क्या रखेंगे, बेस हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बेस जो रखेंगे 7:30 का रखेंगे समय, ठीक है। बेस यहाँ पे क्या है, 7:30 का, ठीक है। और जो समय दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2:40 का समय दिया हुआ है, ठीक है, 2:40 का। जब दर्पण में, जब घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है तो इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा, ठीक है ना। हो रहा है, यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अब देखिए इसको जो बनाने का नियम है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, जो बेस है उसको क्या रखेंगे, 7:30 रखेंगे। उसके बाद देखिए मिनट को जोड़ेंगे, तो देखिए 30 और 40 क्या हो गया, 70 मिनट, ठीक है। तो 70 हम जोड़ करके नहीं लिखेंगे, देखेंगे मिनट में कितना कमाया है। देखिए मिनट देखिए आवर में, देखिए घंटा में 12 से कमी देखेंगे, ठीक है, या फिर 24 से कमी देखेंगे, ठीक है, 24 से कमी देखेंगे, है ना। और मिनट में 60 से कमी देखेंगे और उसके बाद 120 से कमी देखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये बात याद रखना, ठीक है। घंटा में जो है 12 से कमी देखेंगे या 24 से कमी देखेंगे, मिनट में 60 से कमी देखेंगे या 120 से कमी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 30 और 40 कितना हो गया, 70, तो 70 तो 60 से ज्यादा आ गया, 60 से ज्यादा आ गया, तो हम देखें किसमें, 20 से, तो 20 से 120 से कितना कम। देखिए यहाँ पे जो मिनट ऐड किए क्या, 30 और 40 कितना होगा, 70, हम देखेंगे 70 जो है 120 से कितना कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया और 7 5 12, यानी 50 कम है, 120 से क्या है, 50 कम। तो जो कमी है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे घंटा वाले को जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया, 9, तो 9 जो है 24 घंटा के अंदर में नहीं आता, कितना, 12 घंटा के अंदर में आता, तो 9 जो है 12 से कितना कम है, तो 9 और 3 12, 3 कम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है क्या याद रखना है, क्या करा कि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, ठीक है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी तो प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी क्षैतिज दर्पण या वाटर इमेज की बात करें तो बेस क्या रखना है, 7:30 रखना है, और जो समय दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ेंगे, और जोड़ करके लिखना नहीं है, ठीक है, जोड़ करके लिखना नहीं है। तो देखेंगे कि घंटा में कितना कमी किया है या मिनट में कितना किया कमी किया है।
घंटा में देखेंगे तो घंटा में 12 घंटा या 24 घंटा में कितना कमी किया है, और मिनट में 60 मिनट या 120 मिनट से कितना कमी किया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 बज कर के 40 मिनट का समय हो रहा है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो क्या, तो प्रतिबिंब में कैसा क्या समय दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए 30 और 40 70, तो 120 से 50 कम है। 7 और 2 9, तो 12 से 3 कम है। तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा, 3 बज कर के 40 मिनट का समय दिखाएगा, ठीक है। 3 बज कर के 40 मिनट का समय दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 2 बज कर के 10 मिनट का समय हो रहा है, यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा, ठीक है। 2 बज कर के 10 मिनट का समय हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, पहला का बेस क्या है, बेस क्या है 7:30, 7:30। अब देखिए क्या है 2 बज कर के 10 मिनट, 2 बज कर के 10 मिनट, ठीक है। तो 2 बज कर के 10 मिनट है। अब देखिए मिनट को जोड़ेंगे तो 30 और 10 40, तो 60 से कितना कम है 20, 60 से कितना कम है 20, ठीक है। 7 से कितना कम है 20, और 7 और 2 9 9, 12 से कितना कम है 3, ठीक है। तो जब घड़ी में दर्पण में हम देखेंगे तो क्षैतिज दर्पण में कितना समय दिखाएगा, 3 बज कर के 20 मिनट का समय दिखाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में 3 बज कर के 24 मिनट का समय हो रहा है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, क्षैतिज दर्पण में देखा तो प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा, ठीक है। क्या है 2 बज कर के 24 मिनट। हम बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे 7:30, है ना। बेस क्या लेंगे 7:30, बेस क्या लेंगे 7:30। समय क्या है 3:24, है ना। समय क्या है 3:24, है ना। समय क्या है 3:24। ये जो बेस है जो फिक्स कर लेंगे क्या, क्षैतिज दर्पण के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 30 कितना हो गया 54, 54 54 जो हो गया 60 से कितना कम है ना। देखिए ये क्या हो गया 54 हो गया, 54 जो हो गया 60 से कितना कम है, 60 से कितना कम है, यहाँ पर आ गया 6, है ना। यहाँ पर क्या आ गया 6, 6 कम है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 6 कम है 6, और यहाँ पे क्या है 7 या 3 10 10 मिनट, क्या कितना कम है 2, 12 से कितना कम है 2, यानी 2 बज कर के 6 मिनट का समय दिखाएगा, ठीक है। 2 बज कर के 6 मिनट का समय दिखाएगा किसमें, घड़ी क्षैतिज दर्पण के प्रतिबिंब में, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि यदि घड़ी में 6 बज कर के 15 मिनट का समय हो रहा है, यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो उस दर्पण में उस प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा, ठीक है। तीसरा का क्या कह रहा है, तीसरा का जो कह रहा है कि यदि घड़ी में 6 बज कर, तो बेस क्या रखेंगे, बेस हमको क्या रखना है 7:30, है ना। 7:30 रखना है, बेस हमेशा क्या रखना है 7:30, बेस हमेशा क्या रखना है 7:30 रखना है ना, बेस क्या रखना है 7। तीसरा में क्या कर 6 बज कर के 15 मिनट का, है ना। 6 बज कर के 15 मिनट का, तो 6 बज कर के 15 मिनट का समय हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 30 45 हो गया, तो 45 60 से कितना कम है 15 कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पे क्या है 7 6 13, है ना। 6 6 12 1 13, 13 13 आ गया, तो 13 12 से ज्यादा हो गया, तो 24 से कितना कम है, तो 24 से 7 4 11 कम है ना, 7 4 11 कम है, ठीक है। 7 4 11 कम है, यानी 11 बज कर के 15 मिनट का समय दिखाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए कह रहा है कि 9:50, है ना। यदि घड़ी में 9 बज कर के 50 मिनट हो रहा है, तो दर्पण जब क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो क्या समय है। तो देखिए बेस हम क्या रखेंगे 7:30 रखेंगे, ठीक है। बेस क्या रखेंगे 7:30 रखेंगे, है ना। और क्या करा 9 बज कर के 50 मिनट का समय, 9 बज कर के 50 मिनट का समय हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 3 8 80 मिनट हो गया, तो 80 मिनट 120 से कितना कम है, 60 से ज्यादा, 120 से कितना कम है, 120 से कितना कम है 40 कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40, ठीक है। अब देखिए 9 7 कितना हो गया 16, तो 16 देखिए 16 12 से ज्यादा है, तो 24 से कितना कम है, तो 16 से अब 24 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 बज कर के 40 मिनट का समय दिखाएगा, ठीक है। 8 बज कर के 40 मिनट का समय दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 12 बज कर के 10 मिनट का समय हो रहा। तो देखिए बेस जो रखेंगे, बेस हमेशा क्या रखेंगे, बेस जो हमेशा रखेंगे क्या रखेंगे 7:30, जब क्षैतिज दर्पण के बोले, तो 12 बज कर के 10 मिनट का समय हो रहा है, 12 बज कर के 10 मिनट का समय हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 30 और 10 40, 40 60 से कितना कम है, 40 60 से कितना कम है, तो 20 कम है, ठीक है। तो देखिए 12 12 7 कितना हो गया 19,
19 19 24 से कितना कम है, तब 5 कम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5:20 का। यदि घड़ी में 12:10 का समय हो रहा है, तो जब यदि घड़ी में 12:10 का समय हो रहा है, तो यदि उसे क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो 5:20 का समय दिखाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमें एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हटाते हैं। अगर घड़ी में क्या बज रहा है, 6 बज रहा है, ठीक है, घड़ी में अगर 6 बज रहा है, ठीक है, यदि घड़ी में 6 बज रहा है ना, यदि घड़ी में मान लें कि 6 बज रहा है, ठीक है, घड़ी में क्या बज रहा है, 6 बज रहा है, या फिर मान लेते हैं कि कितना, मान लें कि 3 बज रहा है, ठीक है, घड़ी में क्या बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है, घड़ी में क्या बज रहा है, 3 बजने का समय हो रहा है, ठीक है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा है, यदि उसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो उस दर्पण में उस प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा। तो देखिए सबसे पहले बेस क्या लेंगे हम, बेस जो लेंगे क्या लेंगे, 7:30 लेंगे। समय क्या हो रहा है, 3 बज रहा है पूरे पूरे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है 30 और 0 कितना है, 30, तो 60 से कितना कम है, 30 कम है, तो 30। अब देखिए 7 और 3 10, 7 और 3 10, तो 12 से कितना कम है, तो 2 कम है, ठीक है। यानी यदि घड़ी में 3 बज रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा है, यदि उसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो उस दर्पण में क्या समय दिखाएगा। तो बेस क्या रखना है, 7:30 रखना है, समय क्या है, 3 बज रहा है, तो 30 और 0 30 हो गया, तो 60 से कितना कम है, 30 कम है। 7 और 3 10, 12 से कितना कम है, 2 कम है। यदि उस दर्पण में हम देखेंगे तो क्या समय दिखाएगा, 2:30 का समय होगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको हम मतलब इमेज बना करके देखते हैं, अगर हम इसको इमेज बना करके अगर हम देखें तो देखिए, इमेज बना करके अगर हम इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इमेज बना कर देखिए, घड़ी में हम 3 बजाते हैं, ठीक है, ये घड़ी है, प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं, ये घड़ी में कितना बजाते हैं, 3 बजाते हैं, ठीक है। इस घड़ी में हम क्या बजाते हैं, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। घड़ी में 3 कब बजेगा, ये हो गया घंटा का, ये हो गया घंटा का, और ये हो गया मिनट का, ठीक है, ये मिनट का सुई हो गया, ठीक है। घड़ी में 3 बज गया, है ना, ये हो गया आवर हैंड, और ये हो गया मिनट हैंड, ठीक है। ये 3 बज गया, है ना, ये 3 बज गया, ठीक है। तो हम क्षैतिज दर्पण में हम अगर इसको हम देखते हैं, ठीक है, इसको हम क्षैतिज दर्पण में देखते हैं, इसको हम क्षैतिज दर्पण में देखते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बने, ये क्या है, दर्पण है, तो ये हो गया, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, और ये 12 जो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, और ये 3 यहाँ पे चला आएगा, और ये 9 यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और ये जो है क्या, ये कहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि 3 बज रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये जो है यहाँ पे पहले क्या बज रहा था, 3 बज रहा था, ठीक है, तो 2:30 का समय दिखाएगा, ठीक है, 2:30, ये जो मिनट हो गया, और यहाँ पे जो ये 3 क्या कर रहा है कि यदि घड़ी में 3 बज रहा है ना, यदि घड़ी में 3 बज रहा है, तो बताइए कि यदि उसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा, तो ठीक है, तो क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा, है ना, तो क्या दिखाएगा, 2:30 का समय दिखाएगा, ठीक है, ओके, 2:30 का समय दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करा है कि कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, क्या करा है कि कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, क्या करा, कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न करा है कि एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, घंटे के सुई मिनट के सुई के मध्य कोण ज्ञात करें। कह रहा है कि एक घड़ी में 3
3:30 का समय हो रहा है, ठीक है। एक घड़ी है उसमें 3:30 का समय हो रहा है। क्या समय हो रहा है? 3:30 का समय हो रहा है, ठीक है। एक घड़ी है उसमें 3:30 का समय हो रहा है। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण बताइए ना। एक जो घड़ी है उसमें क्या है, एक जो घड़ी है उसमें क्या है, 3:30 का समय हो रहा है, ठीक है। तो जो मिनट का जो होगा, मिनट वाला जो होगा तो ये 6 पे होगा, ठीक है। ये होगा मिनट वाला, क्या हो जाएगा, मिनट हैंड क्या 6 पे। और 3:30 का समय हो रहा है, ठीक है। 3:30 का समय हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो 3:30 का जब समय होगा तो मिनट का सुई 3 और 4 के बीच में रहेगा। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। ये मिनट हैंड हो गया, ठीक है। ये आवर हैंड हो गया है ना, ये आवर हैंड हो गया। तो जब घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है तो बताइए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो कोण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए कोण बराबर जो थीटा बराबर होगा, एंगल बराबर जो फॉर्मूला होता है 30 और माइनस का 11/2 मिनट है ना। 30 माइनस 11/2 मिनट होता है, ठीक है। ये जो कोण बराबर होता है इसको क्या होता है, कोण बराबर, है ना। कोण बराबर जो फॉर्मूला होता है, कोण को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। यानी कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 38 - 11/2 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 38 - 11/2, देखिए घंटा क्या है, ये जो होता है घंटा, एज क्या है, घंटा है, क्या है, मिनट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 30 इंटू का घंटा, घंटा मतलब कितना टाइम हुआ, ठीक है। घंटा मतलब कितना टाइम हुआ, कितना बजा है, 3 बजा है, तो घंटा क्या हो गया, 3 घंटा, माइनस 11/2, मिनट कितना है, 30 मिनट, इंटू का 30, ठीक है। इसको हल कर देंगे तो 30 क्या हो जाएगा, 90, माइनस का यहाँ पे 15 आ जाएगा, कट करके 15 इकाई 15 का 5 बाका हाथ में क्या हो जाएगा, 1, 15, 1, 16, 165। अब देखिए यहाँ पे जो घटाएंगे हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो देखिए 165 में से 90 घटाए, 5 में से 0 घटेगा तो क्या आ गया, 5, ठीक है। 16 में से 6 गया तो 16 में से 9 गया तो 6, 9 6 15, 9 7 16 है ना, 7 है ना, ठीक है। 9 7 कितना आ गया, 3 तिया का 9 है ना, 3 तिया का 9। यहाँ पे देखिए ये आ गया कितना, 5, 5 और देखिए 9 7 16, ये कितना आ गया, 7, यानी 75 डिग्री आ गया ना। यानी कितना डिग्री का आ गया, 75 डिग्री का आ गया, ठीक है। घंटा के सुई और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 75 डिग्री का बनेगा। कब, यदि किसी घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है तो उस घड़ी में घंटा और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना, 75 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, पहला जो कह रहा है क्या कह रहा है, पहला जो कह रहा है क्या कह रहा है कि यदि घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है तो घंटा के सुई और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। क्या समय हो रहा है, 2:30 का समय, ठीक है। तो जो थीटा बराबर होता है क्या होता है, 30 - 11/2 इंटू का मिनट, ठीक है। अब देखिए 30 की जगह पे कितना है, 2, तो 30 इंटू का 2 और माइनस 11/2 और मिनट कितना है, 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया 30 दूना का 60, माइनस 30 न है, यहाँ पे क्या है, 30 है, तो कट करके क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 165, ठीक है ना। ये आ जाएगा कितना, 0 नहीं, 5 में से 165 में से 60 का नहीं है, 5 5 का 5 और ये 6 0 और ये 105 डिग्री का कोण, ठीक है। अगर घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है तो घंटा के सुई और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, 105 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा क्या कह रहा है, यदि घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है, क्या हो रहा है, तो थीटा बताइए। तो थीटा क्या है, थीटा बराबर होता है 30 एज कितना है, 4:20 तक 4 और माइनस 11/2 और इंटू का क्या है, 20 है ना, 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया 4 × 12 120 और माइनस, ठीक है,
यहाँ पे 10 आ गया कट करके, तो ये 110 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 1, यानी 10 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। यानी किसी घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है, तो जो घंटा के सुई और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 10 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 10 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि घड़ी में 10:10 का समय हो रहा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30h और माइनस का 11/2 इंटू का मिनट, है ना, ठीक है। 30h, एच की जगह पे क्या है 10, 10 माइनस 11/2, मिनट की जगह पे क्या है 10, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्या 5 बार में कट गया, तो ये आ गया 300, 300 माइनस क्या आ गया 11×5 = 55, ठीक है। तो 11×5 5, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे क्या आ गया 245, ठीक है। ये क्या आ गया 245। अब देखिए यहाँ पे एक बात ये याद रखना है, यदि थीटा का मान 180 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, यदि एक थीटा का मान 180 से ज्यादा आ जाए तो उसे 360 में से घटाएंगे, ठीक है। यदि थीटा का मान, अगर थीटा का मान क्या आ जाए, अगर थीटा का मान 180 से ज्यादा आ जाए, मोर देन 180, ठीक है, यदि थीटा का मान 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं 360 में से थीटा का मान घटाते हैं जो आता है, ठीक है। यानी आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 360 डिग्री में से घटाएंगे। देखिए ये जो 245 आया है, तो 245 है तो ये आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ से आंसर हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 360 में से हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो 360 माइनस का 245, है ना, ठीक है। तो क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1, और 2 3 में से क्या 3 में से 2 गया तो 1, यानी 115 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। यदि घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 115 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ठीक है। तो ये बात याद रखना है, यदि थीटा का मान 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो उसे बृहद कोण कहते हैं, ठीक है, बाह्य कोण कहते हैं। तो आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ता है 360 में से हम उस थीटा का मान जो है उसको क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि 6:24 का समय हो रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है ये चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्या कर रहा है कि 6:24 का समय हो रहा है, तो थीटा थीटा बराबर क्या होता है 30h और माइनस का 11/2 मिनट, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी घड़ी में 6:24 का समय हो रहा है, यदि उसे तो घंटा के सुई और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 30h कितना बज करके 6 बज करके, यहाँ पे लिख देंगे क्या 6 माइनस 11/2 और मिनट कितना है, मिनट कितना है 24, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का 18, 180 माइनस यहाँ पे आ गया 12, है ना, तो 11 12 32 से 132, है ना 132। अब मैं 10 में से 2 गया तो 8, और 8 और कितना 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा 48 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यदि किसी घड़ी में 6:24 का समय हो रहा है तो घंटा के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा 48 मिनट का कोण बनेगा, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या करें कि 11:20 का समय, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि यदि किसी घड़ी में 12 बज रहा है, ठीक है, यदि किसी घड़ी में 12 बज रहा है, यदि किसी घड़ी में 12 बज रहा है तो घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। देखिए एक घड़ी है उसमें कितना समय हो रहा है 12 बज रहा है, तो 12 कैसे बजता है ना, इस घड़ी में 12 कैसे बजेगा, ठीक है, 12 कैसे बजेगा 12 6 3 9, देखिए 12 जब भी बजेगा तो घंटा का सुई और मिनट का सुई एकदम ऐसे एक ही पे रहेगा, ठीक है, 12 ऐसे ही बजता है, ठीक है। यानी जब भी घड़ी में 12 बजेगा तो घंटा के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2 इंटू का मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 30h की जगह पे क्या है 12, एच की जगह पे 12 माइनस 11/2 मिनट कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 3 36 360 डिग्री आ गया, माइनस का 0, ठीक है, क्या आ गया 360 डिग्री।
अब देखिए अभी 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 लिखा है कि जब भी थीटा का मान 180 डिग्री से ज्यादा आवे तो आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 में से घटाते हैं ना। तो आंसर निकालने के लिए क्या हम करेंगे, आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से जो थीटा का मान आया उसको घटाएंगे। तो थीटा का मान क्या आया 360 बराबर क्या आ गया 0, हमारा क्या आ गया 0 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, जब घड़ी में 12 बज रहा हो, जब घड़ी में 12 बज रहा हो तो घंटे के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ओके। जब घंटा के सूर्य, जब घड़ी में 12 बज रहा हो तो घंटे के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 12 मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना है ना, एक बात याद रख लेना है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है या 9 बज रहा है। ठीक है, एक घड़ी में 9 बज रहा है। ठीक है, एक घड़ी जो है उसमें क्या बज रहा है, 9 बज रहा है ना। एक घड़ी है उसमें क्या बज रहा है, 9 बज रहा है। एक घड़ी में 9 बज रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है तो उस 9 बज रहा है तो घंटा के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है तो घंटे के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम तो जो थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2 इंटू का मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 हो गया 30 और इंटू का एज की जगह पे क्या है 9, 9 माइनस 11/2 मिनट क्या है, मिनट है 0 तो 0, यहाँ पे क्या आ गया नौतिया का 27, 270 माइनस का 0 क्या आ गया 270। ठीक है, अब देखिए जब आंसर हम निकालेंगे तो 180 से ज्यादा आ गया, तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे 360 में से इसको क्या करेंगे घटाएंगे 270 को। ठीक है, तो क्या आ गया 0 आ गया, 9 7 16, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 0, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जब घड़ी में 9 बज रहा है तो घंटे के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहेगा कि यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है तो घंटे के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है 30h थीटा वाला 30h माइनस 11/2 इंटू का मिनट, तो 30 गुना का 9 माइनस 11/2 बराबर 0। तो यहाँ पे हल करके क्या आ गया, देखिए यहाँ पे जो 270 है तो 180 से ज्यादा है तो 180 से उसको क्या करेंगे 360 से उसको घटाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यदि किसी घड़ी में क्या बज रहा है 6 बज रहा है। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहा है, 6 बज करके मतलब कि यदि किसी घड़ी में क्या बज रहा है 6 बज रहा है। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहा है, पूरे पूरे क्या बज रहा है 6 बज रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछेगा कि यदि किसी घड़ी में 6 बज रहा है तो घंटे के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यहाँ से जो होता है थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होता है 30h माइनस का 11/2 इंटू का मिनट। ठीक है, तो देखिए घंटा क्या है 30, एज क्या है, एज क्या है 6 माइनस 11/2, मिनट क्या है 0 है तो 0 लिख देंगे। ये क्या आ गया 6 का 18, 180 माइनस का 0 क्या आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो जब घड़ी में 6 बज रहा है तो घंटे के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, प्रश्न क्या कहेगा कि यदि किसी घड़ी में 6 बज रहा है तो घंटे के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2 इंटू का मिनट। तो 30 गुना का आवर कितना था 6, मिनट 0, इसको 6 18 माइनस का 0 ये हो गया पूरा, तो 180 आ गया। तो जब भी घड़ी में 6 बजेगा तो घंटे के सूर्य और मिनट के सूर्य के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ठीक है, क्या है समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 2 तथा 3 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कब, कब घड़ी की सुइयां 2 और 3 के बीच एक दूसरे के विपरीत होगी। देखिए जब भी विपरीत कहेगा, जब भी विपरीत, कब विपरीत होगा जब 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तब संपाती हुआ जब 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तब समकोण या लंबवत होकर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए विपरीत कहने का मतलब जब घंटा के सुई और मिनट का सुई जो हो, विपरीत कहने का मतलब हो घंटा के सुई
और मिनट का सुई क्या हो, विपरीत, विपरीतम एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। विपरीत कब होगा, जब घंटा का सुई और मिनट का सुई विपरीत होगा, यानी इसके दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जो थीटा आएगा, थीटा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखिए कब संपातिक होगा, संपातिक मतलब घंटा के सुई और मिनट का जो सुई हो एक ही पे हो, घंटा के सुई और मिनट का सुई क्या हो, एक ही पे हो, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। घंटा के सुई और मिनट का सुई क्या हो, एक ही पे हो। कब समकोण होगा, समकोण के मतलब ये होता है ना, समकोण के मतलब ये होता है घंटा के सुई और मिनट का सुई ये होता है, इसके बीच में क्या हो गया थीटा, ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री का। तो जब भी कहेगा विपरीत तो थीटा कितना, 180 डिग्री। जब कब संपाती होगा तो थीटा, यहाँ पे थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री। कब, जब कहेगा कब समकोण होगा या लंब होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। क्या कहा है कि 2 तथा 3 के बीच कब घड़ी की सुइया एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। तो विपरीत होगी है ना, तो समय, तो समय बराबर जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है, यानी समय बराबर जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर जो फॉर्मूला होता है 30h प्लस माइनस थीटा और पूरे पे क्या होता है इंटू का 2/11, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, क्या रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। क्या होता है फार्मूला, जब भी समय पूछेगा तो ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। जब भी समय पूछेगा तो ये फार्मूला याद रखना है। समय बराबर होता है टाइम बराबर 30h प्लस माइनस थीटा और इंटू का 2/11, ठीक है। और यहाँ से हम समय निकालेंगे, देखिए देखिए समय जो होना चाहिए, समय जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, समय जो होना चाहिए 60 से, यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए 60 से कम आना चाहिए, ठीक है, 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इनिशियल आवर को रखना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे है जो क्या करेंगे 2 तथा 3 के बीच, तो देखिए सबसे एक एक पॉइंट और याद रखना है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट। पहला में क्या याद रखना है, इनिशियल आवर को रखना है, ठीक है, इनिशियल इनिशियल आवर को रखना है, इनिशियल आवर को रखना है, ठीक है, रखना है, ठीक है, इनिशियल आवर को रखना है। दूसरा पॉइंट में क्या याद रखना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखना, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को नहीं रखना। तीसरा बात क्या याद रखना है कि मतलब कि 60 से अधिक नहीं रखना, ठीक है, 60 से अधिक वाले मान एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद आ गया 2 तथा 3 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक, कब होगा, ठीक है। तो इसको देखिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि 2 तथा 3 के बीच में, ठीक है। तो क्या सबसे पहले क्या इनिशियल आवर को रखना है, 2 तथा 3 के बीच इनिशियल आवर क्या है 2 आवर, मतलब यहाँ पे जो ये जो एच है, एच आवर है, जो क्या इनिशियल आवर, यहाँ पे क्या हो गया 30 और इंटू का एच, एच का मान कितना हो 2, ठीक है, तो 2 और प्लस माइनस का थीटा, थीटा क्या है, कब घड़ी की सुइया एक दूसरे के विपरीत होगा, विपरीत कहने का मतलब होगा थीटा कितना 180 डिग्री, विपरीत कहने का मतलब थीटा 180 डिग्री, तो यहाँ पे ले लेंगे 180, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा 2/का क्या हो जाएगा 11, 2/11, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, है ना, इसको क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए इसका 2 मान होगा, ठीक है, इसका क्या मान होगा 2 मान, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। इसका क्या मान होगा 2 मान होगा, तो प्लस वाला देखिए यहाँ पे, तो 30 दूना का क्या हो जाएगा, 30 दूना का 60, 30 दूना का 60 और प्लस प्लस 180, है ना, प्लस 180, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/11, ठीक है। और माइनस वाला इधर ले लेते हैं, 30 दूना का 60 माइनस 180, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/11, ठीक है। अब देखिए 160 और 80 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे 8 6 14 के 4 बाका हाथ में 1 ना, 8 6 14 के 4 बाका हाथ में 1 और 1 1 2, है ना, ठीक है, इंटू का 2/11, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा तो काट देंगे, है ना, ठीक है, कटेगा तो क्या करेंगे काट देंगे। या फिर देखिए 24 दूना के क्या आ गया, 24 दूना के क्या आ गया 48, है ना, 24 दूना का 48 और बटे का 11, और कितना आ गया
कितना आ गया 480 भागा 11 है ना 400। वो 480 में अगर हम 11 से भाग देते हैं तो 11 चौका 44। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 और 11 चौका 4, 11 तिया 33, कितना आ गया 7, यानी क्या आ जाएगा 7, यानी कितना आ गया यहाँ पे जो आ गया 43.7/11। ठीक है, 43.7/11। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0 और 12 6 18 है ना 120 डिग्री जो आ गया क्या माइनस में। ठीक है, माइनस में आ गया यहाँ पे क्या आ गया 2/11। तो ये देखिए माइनस में आ गया, तो देखिए नेगेटिव मान को नहीं लेना है, तो ये वाला मान नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया 43.7/11। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 2 तथा 3 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगा, तो कब होगा 2 बजकर, आंसर क्या आ जाएगा 2 बजकर 43.7/11 में, है ना 2 बजकर इतना मिनट में, है ना 2 बजकर 43 इतना मिनट में। ठीक है, इतना मिनट में, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, 2 बजकर 43.7/11 मिनट में कब घड़ी की सुइया होगा एक विपरीत होगा, 2 बजकर 43 मिनट 7/11 मिनट में क्या हो जाएगा घड़ी की सुइया एक दूसरे के क्या हो जाएगा विपरीत, कब 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से हम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न क्या कर रहा है कि 9 और 10 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइया दोनों सुइया दोनों के विपरीत होगा। ठीक है, कह रहा है कि 9 और 10 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइया घड़ी की दोनों सुइया एक दोनों का विपरीत होगा। विपरीत मतलब ठीक क्या कह रहा है कि 9 और 10 के बीच में। ठीक है, 9 और 10 के बीच में, है ना 9 और 10 के बीच में। ठीक है, 9 और 10 के बीच में कब घड़ी की सुइया एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, कब घड़ी थीटा बराबर कितना 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री। देखिए जो समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है 30h प्लस माइनस थीटा और पूरे पे क्या हो जाएगा 2/11 है ना 2/11। ठीक है, अब देखिए एच का मान क्या इनिशियल आवर पर 9 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 30 एच के जगह पे क्या हो गया 9 प्लस माइनस थीटा की जगह पे कितना 180 है ना, और यहाँ पे 2/11। अब देखिए यहाँ पे नोतिया का 27 270 प्लस माइनस 180 और यहाँ पे क्या आ गया 2/11 है ना 2/11। अब देखिए प्लस वाला को अलग ले लेंगे और माइनस वाला को अलग ले लेंगे, है ना प्लस वाला को अलग ले लेंगे और माइनस वाले को अलग ले लेंगे, है ना प्लस वाले को अलग। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं ना प्लस वाले को अलग माइनस, तो यहाँ पे देखिए 270 है ना 270 प्लस 180 और इंटू का 2/11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 माइनस का 180 और इंटू का 2/11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 और 8 7 15 15 के 5 बाका हाथ में 1 2 1 3 3 1 4। ठीक है, और इंटू का 2/11 इसको हम भाग देंगे तो 11 चौका 44 11 चौका 44 है ना 11 चौका 44 11 चौका 44 1 10 और नहीं तो यहाँ पे हम देखिए 45 दूना 90 आ गया 45 दूना 90 900/11 और तो 11 11 5 11 6 11 7 11 8 88 99 99 11 8 88 और 10 2 कितना आ गया और 11 11 यानी 81 पूर्णांक क्या आ गया 81.9/11 जो कि 60 से क्या है 60 से अधिक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, 60 से अधिक है। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0 और 17 में से 9 8 17 9। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे आ गया 2/11
11, ठीक है। तो एक 9 दूना का 18, 180 आ गया, 180 बटे का 11, तो 11 इकाई 11, 11 इकाई 11, 77, 11 छक 66, 66 और 7 4 11, 180, 180 में अगर हम 11 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 11 इकाई 11, 7, 11 छक 66, 4 है ना, 4 यानी 16.4 बटे का 11, ठीक है, 16.4 बटे का 11, ठीक है। क्या जगह 16.4 बटे का 11, तो जो हमारा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 बजकर 16.4 बटे का 11 मिनट में, है ना, 11 मिनट में घड़ी का सुइया क्या होगा, एक दूसरे को विपरीत होगा, ठीक है। क्या होगा, घड़ी का सुइया एक दूसरे को विपरीत होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 4 और 5 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइया, दोनों सुइया एक दूसरे के संपाती हो, संपाती मतलब थीटा 0 डिग्री, संपाती मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। संपाती मतलब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि 4 और 5 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइया एक दूसरे के संपाती होगा, संपाती करने का मतलब घंटा और मिनट की सुइया एक दूसरे पे होना चाहिए ना, थीटा और 0। तो देखिए जो समय बराबर होता है, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 30h प्लस माइनस थीटा और क्या होता है, और 2 बटे का 11, ठीक है। तो 30h, एच का मान कितना, 30h का मान कितना 4, तो 30 इंटू का 4 प्लस माइनस थीटा क्या हो गया 0, और यहाँ पे 2 बटे का 11, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तिया 12, 3 चौक 20, 120 और गुने का 2 बटे का क्या आ गया 11, ये तो 0 खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 12 दूना का 24, 240 बटे का 11, तो 11 दूना का क्या हो गया, 11 दूना का 22, 11 दूना का 22, 11 दूना का 22 कितना आ गया 20, एक 20 और 9, यानी कितना आ गया इतना, है ना, कितना 21.9 बटे का 11, ठीक है। तो जो आंसर हमारा आ गया 4 बजकर क्या आ जाएगा, 4 बजकर कितना 21.9 बटा 11 मिनट में क्या हो जाएगा, घंटा के सुई और मिनट के सुई एक दूसरे के क्या हो जाएगा संपाती, 4 बजकर 21 मिनट 21.9 बटे 11 मिनट में, ठीक है। घंटे के सुई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना 11 दूना 22, तो 11 11 11 9, ठीक है। 4 बजकर 21.9 बटे 11 मिनट में घड़ी की सुइया और मिनट की सुइया एक दूसरे क्या होगा संपाती होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करा प्रश्न, क्या करें कि 5 और 6 के मध्य कब घड़ी की सुइया दोनों दोनों सुइया एक दूसरे के लंबवत होगी, लंबवत करने का मतलब थीटा 90 डिग्री का, थीटा 90 डिग्री का, ठीक है। लंबवत करने का मतलब थीटा 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या लग लेंगे, थीटा सबसे पहले क्या रख लेंगे 90 डिग्री, थीटा पर 90। देखिए जो टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 30h प्लस माइनस थीटा और इंटू का क्या 2 बटे का 11, ये बात याद रखना है। अब देखिए नीचे लावर का एज की जगह पे कितना 5, 5 या 15, यहाँ पे लिख देते हैं 30 इंटू का एज की जगह पे क्या 5, पहला आवर प्लस माइनस थीटा की जगह पे क्या 90, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बटे का 11, है ना, ठीक है। अब देखिए 5 या 15, 150 प्लस माइनस 90 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बटे का 11, ठीक है। अब देखिए एक बार जोड़ एक बार घटाओ, एक बार इधर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 101 बार ले लेंगे 150 प्लस 90 और इंटू का 2 बटे का 11 और एक बार 150 माइनस का 90 और इंटू का 2 बटे का 11, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया 0, 9 5 14 के 4 बकात में 1 और 1 1 2 240 और गुने का 2 बटे का 11 और यहाँ पे क्या आ गया 0 9 6 15 60 इंटू का 2 बटे का 11, ठीक है। अब देखिए 24 गुना क्या आ जाएगा 48, 480 बटे का 11 और यहाँ पे आ गया 120 बटे का 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अगर 120 में हम 11 से भागा देते हैं तो 11 कहीं 11 10, यानी 11 पूर्णांक क्या आ गया 11.10 बटे का
11, ठीक है। ये अगर इसको हम देते हैं 480 में हम 11 से भागा देते हैं तो क्या आ जाता है, ठीक है, 11 चौका 44, आगे 4 और यहाँ पे 0, 11 तिया का 33, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्या 7, ठीक है। 43 पूर्णांक, ये क्या आ गया 43 पूर्णांक, 43 पूर्णांक और क्या हो गया 7/11, ठीक है। तो देखिए ये जो है 5 और 6 के मध्य एक कब घड़ी की सुइयां दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी, तो दो टाइम में होगा, ठीक है। एक होगा 5 बज करके कितना, 5 बज करके 5 बजकर कितना 11.10/11 में, ठीक है। दूसरा क्या है 5 बजकर 43.7/11 में, ठीक है। तो देखिए दो टाइम में जो है, दो टाइम में जो होगा घड़ी की सुइयां एक दूसरे के कब होगा 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। देखिए 5 और 6 के मध्य कब घड़ी की सुइयां दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी, तो दो बार होगा। एक कब, एक 5 बजकर 11 मिनट, 5 बजकर 11 मिनट 11.10 इतना मिनट में, और दूसरा 5 बजकर 43 मिनट 43.1 मिनट में, ठीक है। तो देखिए जब घड़ी की सुइयां होती है, जो घड़ी की सुइयां होती है, देखिए जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री प्रत्येक घंटा में दो बार होता है, ठीक है। जो थीटा जो होता है 90 डिग्री प्रत्येक घंटा में कितना बार होता है, प्रत्येक घंटा में कितना बार होता है, दो बार होता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री थीटा जो होता है 0 डिग्री प्रत्येक घंटा में एक बार होती है, और थीटा 180 डिग्री प्रत्येक घंटा में एक बार होती है, और बाकी जितना भी कोण है प्रत्येक घंटा में दो बार होती है, ठीक है। यानी घंटा और मिनट की सुई प्रत्येक घंटा में 0 डिग्री एक बार होता है और 180 डिग्री एक बार होता है, ठीक है। बाकी 30 डिग्री 35 डिग्री जितना बाकी सब बजेगा एक घंटा में कितना बार होगा, दो बार होगा, ठीक है। तो इसीलिए लंबवत 90 डिग्री कब होगा, एक 5 बजकर 11.10/11 मिनट में, और दूसरा होगा 5 बजकर 43.7/11 मिनट में, ठीक है। तो जो घंटा की सुई, घंटा और मिनट की जो सुई होती है, देखिए थीटा 90 डिग्री हमेशा दो बार बनता है एक घंटा में। देखिए जो 0 डिग्री होता है एक घंटा में एक बार बनता है, और 180 डिग्री जो होता है एक घंटा में एक बार होता है, और बाकी जितना भी कोण होगा एक घंटा में दो बार बनेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। तो इसीलिए यहाँ पे दो आंसर आ गया, 5 बजकर 11.10/11 मिनट और 5 बजकर 43.11/7/11 मिनट, ठीक है। तो ये था क्लॉक, ठीक है। तो ये आज यहीं तक रखते हैं, ओके बाय।